She like spiral, I'm jigsaw. Come and get your limbs ripped off. I'm Michael Myers in a pitfall. Victims getting picked off. I'm here to make your skin crawl. See me breaking through a brick wall. I go Cujo on the big dogs. You can run, touch it so that I'ma get y'all. मारने की आदत डाल दो। सर जो गैंगस्टर अगर आप रियल लाइफ में देखें सर, मे बी इटालियन हो या कोई कहाँ भी गैंगस्टर हो, तो सर वो क्लोज सर्किट में काम करते हैं। आप और सर आप ज़्यादातर देखिएगा सर, गैंगस्टर की जो डेथ होती है उसका जो कारण होता है ना बहुत नज़दीक वाला ही होता है। या तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है या तो उसने कुछ किया है। सो सर इट इज़ सर अभी ये एकदम मुझे आसानी से बताना मुझे तकलीफ हो रही है, बट दिस इज समथिंग लाइक शेक्सपियरियन काइंड ऑफ अ थिंग। शेक्सपियर में कैसे था कि उसकी वाइफ ही उसको बोलती है मेरे हस्बैंड को तो मार दे, है ना, ओथेलो एंड दैट। तो सर रिलेशनशिप की और गैंगस्टर की ये वो होती है सर कि उनका एक अलग लेवल पे होता है, एंड मोस्टली दे आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस। कोई दूर का आके उनको नहीं मारता सर, हमेशा नजदीक का ही मारता है, एंड इट इज ऑलवेज फैक्ट है और ड्रामेटिकल भी है सर। इट इज हाउ इट वर्क्स आई सपोज। मेरा अगला सवाल जिमी सर से है। सर आपको रोमांस करते हुए रोमांटिक चॉकलेट बॉय के रोल पे लोगों ने काफी पसंद किया। ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहा है ट्रेलर। आपका अनुभव कैसा रहा? कुछ कहानियां, कुछ फिल्में, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको स्क्रीन प्ले पे फ्लो करना पड़ता है। आप ये नहीं सोचते कि अभी ये मेरे पास ये सीन है, ये शॉट है, इसके अंदर मैं अभी फैल के परफॉर्म करूं, ये करूं, मैं लोटा लेके आया हूं, उसके भर भर के एक्टिंग करूं। वो सब कुछ फिल्मों में नहीं कर सकते। यू हैव टू गो विद द डायलॉग। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि अपना वो जो डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि कुर्सी बैठना है, ये धंधा करना है तो दोस्तों को मारना सीख ले भाई। वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है उस कैरेक्टर को। दूसरा जो कैरेक्टर है वो शायद किसी चीज से कन्विंस नहीं है। अब ये दूसरा आदमी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि बॉस ये सीख ले, अभी तू करना है ये सब, अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है। तो उस तरीके से यू हैव टू गो विद द फ्लो समटाइम्स। ऑल्सो यू हैव टू गो विद द स्क्रीन प्ले। यू हैव टू हर थ्रिलर में, इन सब में देखा होगा, कुछ अंडरडॉग आप दिखाते हो कि आप कभी बिलीव ही नहीं कर सकते, अरे बाप रे ये आदमी ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, एंड ऑल दैट व्हाटएवर। बहुत सारी ऐसी फिल्में, स्पेशली थ्रिलर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्क्रीन प्ले के साथ और डायरेक्टर के साथ चल के जाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिमी सर, दिस साइड, फ्रंट यहाँ देखिए सर। सर प्रभाव फ्रॉम फिल्मिंग यहाँ। सर जानना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में मतलब हर फील्ड में लोग अचीवर्स हैं, तो फिल्म का मीडियम हो या न्यूज़ मीडियम हो, आज के ज़माने में ज़्यादा ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है क्राइम्स और क्रिमिनल्स को। तो थोड़ा लॉजिकल इलॉजिकल लगता है ये चीज़ आपको? इलॉजिकल लगता है बेसिकली, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग फिल्म देखते हैं, हर एज के लोग फिल्म देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से इस फिल्म की प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि राइज ऑफ डॉन है, ये है, ये वो है, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है इस टाइम पे कि क्या आप अपनी कहानी अपने दिमाग के अंदर गढ़ रहे हैं उसको लेके, कि वही जो न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है वैसा हो रहा है। ये एक्चुअली एक रेस अगेंस्ट टाइम पिक्चर है। ये एक रात के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके अंदर सिस्टम भी है, जिसके अंदर पुलिस भी अपना जॉब कर रही है, सब कुछ कर रही है और कुछ चीजों को रोक नहीं पा रही है। तो आप वैसी कहानी देखने जा रहे हैं विच इज रेस अगेंस्ट टाइम। तो जब आप निकलेंगे तो आप ये नहीं सोच के निकलेंगे अरे ये हमें गॉडफादर देख के, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इटालियन माफिया देख के निकल रहा हूं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। नहीं, मोस्टली जो देख के निकले वो बोले मुझे ऐसा बनना ही नहीं है। ठीक है ना? So the thing is that it's race against time, events that happened in one night where some people were playing such a game that everybody got shocked. Like I said in the beginning, बेचारे नए प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर हैं, आप हड़का के उनसे कुछ अलग ही कहानी निकलवा रहे हैं। वो नहीं है असली कहानी, मैं बताऊंगा आपको। मेरा सवाल मेरा सवाल आपसे है जी कि मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था, गैंगवार था, वो खत्म करने के मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था। अभी इतना अंडरवर्ल्ड, अभी इतना गैंगवार नहीं है। आपका जो कॉप का रोल है इस फिल्म में पॉजिटिव सोच रहा है कि निगेटिव विचार का है? कैसा है, आप एग्जैक्ट क्या है? तो ये बता दूंगा तो कैसे चलेगा सर?
ठीक है, वही तो कैरेक्टर की खूबसूरती है, वही तो राइटिंग की खूबसूरती है। ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या सोच रहा है हर कैरेक्टर, क्या सोच रहा है एक्चुअली, उसके ऊपर ही है पूरी फिल्म। सो आप प्लीज मूवी देखिएगा इसके लिए। हाँ, मेरा सवाल भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से है, ये फिल्म सेंसर हुई क्या, यू सर्टिफिकेट है कि यूए है, कुछ मालूम पड़ेगा? सर यूए है। ओके, देखिए अच्छी बात है ना, आपका भी आंसर मिल गया होगा प्रभात जी। जिमी सर, शालिनी जी सर, जिस तरह से अभी बहुत सी फिल्में आ रही हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन फिर भी वो धमाल पर्दे पे नहीं मचा पा रही है। आपने इस फिल्म के लिए ना बोलने के बाद भी आपने क्यों सोचा कि स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, और आप क्या स्क्रिप्ट देखकर ही फिल्म को हाँ बोलते कि उसमें क्या होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक्चुअली ये सोच के नहीं पढ़ रहा था कि ये वही स्क्रिप्ट है जो 25 रातों वाली या 30 रातों वाली है। मेरे पास स्क्रिप्टें पड़ी हुई थी, मैं पढ़ते पढ़ते ये भी मेरे हाथ में आई, तो मुझे यूनिक लगी कि ये पूरी हिंदी में पहली बार कोई स्क्रिप्ट भेजा। पहली बार तो नहीं, खैर कई बार पहले भी हो चुका, पर बहुत कम ऐसी आती हैं स्क्रिप्ट्स जो पूरी हिंदी में लिखी हुई, देवनागरी में लिखी हुई आपको मिलती हैं। तो मैंने कहा ये पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने लग गया, और पढ़ते पढ़ते देन आई कुडंट पुट इट डाउन, एंड देन आई कॉल्ड अक्षय द नेक्स्ट डे, क्या ये कौन है? बोले वो ये वही है जो 25 रात 30 रात ने मैंने उनको ना बोल दी थी। आई सेड बॉस फोन करो उनको, पूछो कहीं किसी और को तो कास्ट नहीं कर लिया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, लकीली, एंड दैट इज हाउ फॉर्चुनेटली आई एंडेड अप, बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ गुड स्क्रिप्ट्स। Whether it's a small film or a big film doesn't make a difference, but I don't want to let go of a good script, and I think this is one of the most fantastic scripts that I've read in my entire career. Hello, hi sir. This is Shweta, Bollywood Helpline. My question is Shravan sir. हालांकि बॉलीवुड में ऐसी बहुत मूवी आ चुकी है, फिर भी आपके पास 3 फेसेस, बड़ी फेसेस हैं, इस मूवी में हमें ऐसा क्या एज अ ऑडियंस देखने को मिलेगा, या फिर चोर पुलिस के ही खेल हमें देखने को मिलेंगे इस मूवी में? और मैम, गालिब का एक कोट है ना, अंदाजे बयान, तो इसका अंदाजे बयान अलग है। कहानी आप, देयर इज अ थियरी मैम कि आप 49 प्लॉट्स के अलावा कोई कहानी लिख ही नहीं सकते हो। देयर इज अ थियरी, इंग्लिश में थियरी, आप कोई भी कहानी लो ना, देयर इज ओनली 49 और 48 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन व्हिच इज पॉसिबल। हाँ, लेकिन हर चीज का जो अंदाजे बयान होता है वो अलग होता है। सो इसका अंदाजे बयान अलग है, दैट्स व्हाट आई कैन। या आपको नॉर्मल चोर पुलिस प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन, व्हाट यू कॉल प्रेजेंटेशन, सो इट्स प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, एंड आपको नॉर्मल चोर पुलिस का वो पैकेज लगेगा ही नहीं, मतलब ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, एक्चुअली कोई पैकेज ही नहीं है। दैट इज, जैसे इंद्रनील सर ने कहा ना, दैट इज वेरी ऑनेस्ट, एवरी कैरेक्टर इज ऑनेस्ट, सो देयर इज नो फॉर्मूला। हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया कि हीरोइन चाहिए, 2 गाने चाहिए, इतना चाहिए, हमने कुछ वो नहीं कहा कि इंडोर ही होना चाहिए, आउटडोर ही होना चाहिए। हमने ऐसे हेवी डायलॉग्स बाजी भी नहीं लिखी है कि जैसे लिखी जाती थी फिल्मों में। सो इट इज ऑल वेरी ट्रू टू ग्राउंड, ट्रू टू सॉइल, एंड उसका अंदाजे बयान अलग है, उसका प्रेजेंटेशन अलग है। दिस इज दीपक फ्रॉम लाइव न्यूज नेटवर्क। श्रवण सर, काफी देर से सुन रहा हूँ जिमी सर से कि नए डायरेक्टर हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, तो क्या सर ये इज इट योर फर्स्ट फिल्म? नो सर, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ। आई डन अ फिल्म कॉल्ड 706 दिव्या दत्ता अतुल कोर्णी के साथ, जो नेटफ्लिक्स में थी। फिर कमाटीपुरा वेब सीरीज हॉटस्टार में मेरी आई है, बट मैं दिखा नहीं ना, बहुत क्या जमीन के अंदर काम करता था। सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम विजिबल काइंड ऑफ। Actually, every experience was once a beginner. So for श्रवण जी, उन्होंने आगे 706 and कमाटीपुरा की, it's a really fantastic movie. I have just completed a web series with KK Menon sir also, Murshid. So it will be coming on Z5. So it is also like a gangster genre. So मैं ये प्लान कितना पुराना था? ये स्क्रिप्ट लिखने में आपको कितना समय लगा है? सर नहीं, पुराना नहीं था सर। बेसिकली मेरे पास एक प्लॉट था, 1 लाइनर, एंड आई पिच्ड दैट 1 लाइनर टू प्रोड्यूसर कि मुझे ऐसा कुछ है। तो बेसिकली क्या होता है सर कि व्हेनेवर यू से गैंगस्टर जोन में जाते हो तो यू फील अ डेटेड काइंड ऑफ अ थिंग ना, ये तो पुराने में होता था। देन बट प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि नहीं, आपका जो मुझे फ्रेश लग रहा है, बिकॉज इट इज लाइक समथिंग लाइक महाभारत ना, एक जना है और हर एक को इट इज, उसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है। सो आई थिंक आई रोट इन अराउंड 3 to 4 months मैंने लिखा। वंस ही टोल्ड मी यस कि विल बी एबल टू डू इट, सो अराउंड 3-4 महीने में मैंने लिख के आई थिंक फर्स्ट वर्जन को सबमिट किया था। एक और चीज पूछना चाहूंगा, अभी जिमी सर की साइड तो इस फिल्म के पीछे की जान ली, लेकिन आपकी साइड क्या थी? सर आई डिडंट गेट यू, क्या? जिमी सर ने अभी इस फिल्म के पीछे की एक कहानी बताई कि उन्होंने स्क्रिप्ट को पहले ना बोल दिया, या फिर उसके बाद में पढ़ा तो ऐसी ऐसी स्टोरी थी, फिर उसके बाद में उन्होंने यस कहा। आपकी साइड क्या है?
नहीं सर, मेरे पास सिंपल मेरे पास प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने 2 लाइन सुनाई, उन्होंने हाँ बोला, मैंने लिखा और काम करना चालू किया. इट इज सो सिंपल सर, आई डोंट नो. थैंक यू. हाय, सर वो तो हमेशा रहता ही है, बट सर समहाउ जिमी सर का जो बिल वो बहुत परफेक्ट है ना, मतलब परफेक्ट इस तरह से वो आदमी गुंडा भी नहीं लगना चाहिए, वो सोबर भी नहीं लगना चाहिए, सो दैट व्हाई इट इज सो बैलेंस्ड आउट. hello. Yeah, this is Mr. Kirti Kadam from Cinevesta. Yeah. My question is to all the 3 actors out there. आपका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बढ़िया है और डायरेक्टर के साथ कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गया आपके कुछ सीन्स करने के टाइम? मेरे साथ तो नहीं हुआ, बिकॉज सच बोलूं तो कभी कोई ऐसा इशू हुआ नहीं. काफी क्लैरिटी थी श्रवण के दिमाग में, तो जब डायरेक्टर बहुत ज्यादा क्लियर होता है तो एक्टर का काम थोड़ा वहां आसान हो जाता है. एक्टर थोड़ा कंफ्यूज भी होने की कोशिश करता है, डायरेक्टर उसको बोलता है नहीं यार यही करके दो. तो और सब कुछ इतना सटीक लिखा हुआ था, बिकॉज काफी एडिटिंग का भी खेल है इसमें. तो जितना शूट करना था उतना ही शूट किया, जिस एंगल में शूट करना था उतना ही किया. तो कुछ कभी ऐसा तकरार या कुछ ऐसी डिफरेंसेस हुए नहीं, मेरे नहीं हुए. बाकी मुझे कुछ कहना है. जब मैं फर्स्ट डे शूट कर रहा था, फर्स्ट डे हम लोगों ने शायद क्रोमा पे शूट किया था, सो फर्स्ट डे शूट करके गया, फिर नेक्स्ट शूट मेरा काफी दिनों बाद था. तो श्रवण जी ने मुझे कॉल किया, बोला कि नेक्स्ट शूट अब तक है और फर्स्ट डे का शूट है ना, हम लोग रीशूट करेंगे. तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी एक्टर को पसंद होता है ये सुनना कि रीशूट करना है, और वो भी इसलिए क्योंकि श्रवण जी ने कहा कि आपने बहुत सटल किया है. इस फिल्म का जो लैंग्वेज है ना, उसमें इतनी सटलिटी शायद बैठेगी नहीं, तो हम फिर से रीशूट करेंगे. तो मुझे मतलब आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट मेरे को फिर से रीशूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंस. लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने जब फिर से शूट करना शुरू किया, तब श्रवण जी ने बोला कि नहीं एक्चुअली इट इज वर्किंग. मैंने सबको साथ में लगा के देखा तो देयर इज ए वेरिएशन इन योर कैरेक्टर बाकी लोगों से, सो इट्स वर्किंग, सो विल स्टिक टू दैट. मुझे अच्छा लगा. तो ये हुआ था. इनिशियली ऐसा लग रहा था कि मे बी आई हैवंट गॉट इट राइट, सुर ठीक से नहीं लगा, लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो ठीक है, इट विल वर्क. सो ये हुआ था मेरे साथ. नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, मैं सवाल जवाब पे ज़्यादा करता नहीं हूँ. एक बार स्क्रिप्ट में पता लग जाए आपको कि ये आदमी ये जानता है कि ये क्या काम कर रहा है और ये कहानी जितनी आगे पीछे जा रही है वो सिर्फ उसी को पता होगा कि कौन से शॉट पे. तो हर शॉट से पहले रेफरेंस लेना पड़ता है कि इससे पहले ये चीज़ हम रिवील कर चुके हैं, नहीं करी है, तो फिर दैट मीन्स अभी हमको ये डायलॉग इस हिसाब से बोलना चाहिए. तो वो सारी चीज़ों का जो है वो एवरी डे ख्याल रखना, हर सीन में ख्याल रखना, वो उसके लिए इन्हीं के ऊपर रिलाई कर सकता था आदमी, और कुछ नहीं कर सकते थे.